लो, मरीज आ गए 2-3। मरीजों को देखकर मेरे दिमाग का सेंटर हिल जाता है, कंफ्यूज हो जाता हूँ। डॉक्टर देखो मेरे पपलू जी को क्या हुआ है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। आइए पपलू जी, कुर्सी ग्रहण कीजिए। अरे इसको कहाँ बिठा रहा है? पपलू जी मेरे कुत्ते का नाम है, ये तो मेरा आदमी है, ये खड़ा ही ठीक है। क्या अद्भुत नारी है, कुत्ते को पति से ज्यादा सम्मान दे रही है। वाह वाह वाह। ए चुप, मेरा कुत्ता है, मेरा पति है, तुझे क्या लेना? जी जी बिल्कुल सही बात है, आपका कुत्ता पति है। नहीं, वो कुत्ता आपका पति है। नहीं, पति आपका कुत्ता है। फिर हो गया कंफ्यूज। डॉक्टर तेरा दिमाग तो नहीं चला गया? अरे बहन जी, वो क्या है ना, 2-3 मरीजों को एक साथ देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इनकी औकात नहीं है एक से ज्यादा मरीज देखने की। पर आपने तो ढंग से पेल दिया। मैं ये कहना चाह रहा था जी कि पति आपका है, कुत्ता आपका है। अब 2-4 पढ़ने के बाद सही बोला ये। वो तो इनकी आदत है जी, पिटने के बाद ही तो ये सही होते हैं। एक कंपाउंडर ज्यादा बोल रहा है, मरीजों के जाने के बाद रगड़ दूंगा तुझे मैं। डॉक्टर औकात में रहे, मेरे दिमाग की हट जाएगी फिर। सॉरी महाराज, सॉरी। ठीक है, चलो माफ किया इस बार। आप बताओ जी। क्या बताएं, बस कट रहा है टाइम बीबी की ठोकरों में। तेरा हाल चाल नहीं पूछ रहा हूँ, दिक्कत क्या है ये बता। इसे नहीं पता, पपलू के बारे में तो मैंने बता ही दिया, और इनको मेरे पति देव को ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत हो जाना। निमोनिया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। अच्छा तो पति देव तुम्हारा पति नहीं है, वो इसका पति है। मुझे बोलने दे यार, फिर करेगा कंफ्यूज, पागल कहीं का। मैं बता रहा हूँ, मेरे दिमाग की मत हटाओ। अच्छा सॉरी पति जी, ये बताइए आपका कौन सा महीना चल रहा है? अबे मुझे महीना क्यों चलेगा, प्रेग्नेंट तो यो है मेरी बीबी। कंपाउंडर मैंने मना किया था ना बीच में बोलने को, अब देख हो गया ना कंफ्यूजन। पता है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही चपटे पड़ी हैं। हाँ तो ठीक है, अब इनको देखो जरा ठीक से। अपना मुंह खोलिए। पीते हो? मंगा लीजिए, 1-2 पैक मार लूंगा। पीने के नाम पे तो बड़ा राजी रहता है तू। बड़ी ही विचित्र महिला है, अभी तो पति देव कर रही थी, अब कंटाप मार दिया। डॉक्टर समझा इसे, वरना इसको चपट मारने में जरा भी नहीं चूकूंगी। ए, तुझे हर बात में खुजली करना जरूरी है? खुजली नहीं, उंगली करना बोलते हैं उसको। डॉक्टर मेरे दिमाग की हटने वाली है। अरे बस इस बार छोड़ दे, 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लेना। तुम इसके दिमाग की हटने से इतना डरते क्यों हो? बहुत खतरनाक है ये, 14 मर्डर कर चुका है। अब इलाज तो कर दे मेरा। हाँ तो आप ये बताइए, ऑपरेशन करवाना है या बच्चा नॉर्मल पैदा कर दोगे? मैं बच्चा पैदा क्यों करूंगा, ये प्रेग्नेंट है, ये मेरी बीबी। तू डॉक्टर ही है ना, कहीं हम पागल खाने में तो नहीं आ गए? तू एक काम कर, मेरी बीबी की दोनों टांगे काट दे। क्या बोला तूने? एक प्रेग्नेंट औरत की टांगे कटवाएगा तू? मुझे तो लगता है आपका पति ही पागल खाने से आया है। देख फिर फालतू बोला ये, बता जड़ दूं इसमें, जड़ दूं, बोल। अगर मैं इसको कुछ बोलूंगा तो फिर इसकी दिमाग की हट जाएगी, मैं मजबूर हूँ। इस डॉक्टर से मेरा कुछ नहीं उखड़ने वाला। ये बताओ अपनी बीबी की टांगे क्यों कटवाना चाहते हो? मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो ये मेरे काम में अपनी टांग जरूर अड़ाती है और मेरा काम बिगाड़ देती है। तो टांगे कटवाना जरूरी है क्या? आप सही बोले डॉक्टर जी आप। तुम टांगे तुड़वा भी तो सकते हो, वो काटने वाली मशीन है नहीं हमारे पास। अरे और कटवाने में खर्चा भी ज्यादा आ जाएगा, तोड़ने में क्या है, 2 हथौड़े ही तो मारने हैं। अच्छा तो तुझ में जड़ना ही पड़ेगा। कुछ भी करके इसकी टांगे खत्म करो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तेरी बांसुरी तो मैं बजाती हूँ। अरे छोड़ दे, मुझे तो खुद इलाज की जरूरत है। तेरा इलाज तो मैं घर पे करूंगी, और वो भी तमीज से। छोड़ दो, प्रेग्नेंट पति को क्यों मार रही हो? अबे डॉक्टर तुझे कितनी दफा समझाऊं, प्रेग्नेंट मैं नहीं, ये है मेरी बीबी। मेरे पति को छोड़ो, तुम पहले मेरे पपलू का इलाज करो, ये बोल नहीं रहे हैं कुछ दिनों से। हमारे पास जुगाड़ है बुलवाने का। डॉक्टर एक दर्द का इंजेक्शन मेरे भी लगा दे, चपट बहुत तेज मारे हैं इसने। पहले पपलू जी का तो कर दूं। अरे लगा दो इसको भी, लोकल वाला लगाना, जब इसके शरीर में दर्द रहेगा तभी मजा आएगा। ठीक है, पहले पपलू जी को लगाता हूँ।
और तू मुर्गा बन, तुझे भी दर्द वाला लगाता हूँ। इंजेक्शन लगवाने के लिए मुर्गा बनने की क्या जरूरत है? बन जाना जब डॉक्टर बोल रहे हैं तो। ये वाला गाल तो पहले ही दुख रहा था, अब तो ओरिजिनल इंजेक्शन देना पड़ेगा। मुर्गा तो बन टटपुंजी, ठोकता हूँ अभी। मुर्गा बना के इंजेक्शन देने वाला डॉक्टर पहली बार देखा है। डॉक्टर पपलू जी तो अभी तक बोले ही नहीं। आप 10 मिनट रुको तो सही, बोलने लगेंगे। कुत्ते में लक्षण होते हैं, सबसे परिपूर्ण इंजेक्शन ठोका है मैंने। अबे डॉक्टर 10 मिनट से ऊपर हो गए। मेरा इंजेक्शन कभी फेल नहीं हो सकता। देखा सुना, मैंने बोला था ना। पर पपलू जी तो बोल ही नहीं रहे, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आपका पति भौंक रहा है, वो देखो। ये कैसे हो गया डॉक्टर? लगता है गलती से कुत्ते वाला इंजेक्शन आपके पति को लग गया। क्या? ये क्या अनर्थ करती है डॉक्टर? फिर कुत्ते को कौन सा इंजेक्शन दे दिया तुमने? कुत्ते को तो मैंने प्रेगनेंसी वाला इंजेक्शन दे दिया। क्या? अरे कुत्ता प्रेग्नेंट थोड़ी है, प्रेग्नेंट तो मैं हूँ। ये कुत्ते वाला इंजेक्शन तो कुत्ते के गुणों से परिपूर्ण था ना। हाँ, पिटना तो मुझे ही है, पर मैं बता दूं, जो लक्षण कुत्ते में होते हैं वो सारे इनके पति में आ चुके हैं। तू कहीं पागल खाने से भाग कर तो नहीं आया है? अरे अरे बचाओ मुझे, कोई बचाओ। कंपाउंडर कहाँ मर गया? इस मसले में मुझे मत छेड़ना, वरना मेरी दिमाग की हट जाएगी। तुझे तेरी करनी का फल मिलना ही था डॉक्टर। जिन हाथों से तूने मुझे मारा है ना, मैं अपने नुकीले दांतों से उन्हीं हाथों को जख्मी कर दूंगा। नहीं,